अरे बहन जी आओ। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस यमुना स्वच्छता अभियान के लिए हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इतनी भीषण गर्मी के अंदर उन्होंने अपने इस सेवा कार्य के लिए सेवा का दान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक समरसता पखवाड़ा के अंतर्गत हम सभी यहाँ स्वच्छता अभियान करने के लिए यमुना जी के तट पर आए हैं और इसके बाद हम सभी यमुना मैया के प्रति अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए एक महाआरती का हमने यहाँ आयोजन किया है और महाआरती के आयोजन के बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कितने लोग शामिल हुए इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अनुमानित संख्या लगभग 300 की थी और उसी के आसपास यहाँ स्वच्छता कर्मियों की स्वच्छता के लिए जो सेवा का दान करने आए हैं हमारे कार्यकर्ता बंधु और माताएं यहाँ पर हैं। आगे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम अपने सामाजिक जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर इस प्रकार का कोई कार्य न करें जिससे यमुना मैया में गंदगी जाती हो। इसको गंदा करने का प्रयास ना करें, साथ ही साथ अपने यहाँ भी स्वच्छता रखें, अपने घर के अंदर भी स्वच्छता रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान लिया, ये हम सबका एक संस्कार बन गया है, एक आदर्श बन गया है और हम सबके जीवन के अंदर मात्र भौतिक स्वच्छता न रहे, उसके साथ ही धार्मिक स्वच्छता रहे, आध्यात्मिक स्वच्छता रहे और सभी लोग उच्च गुणों को प्राप्त हों, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ गंदगी पसरी है, उस बारे में क्या कहेंगे? हम जब भी किसी मोहल्ला क्लिनिक के पास से निकलते हैं या उस मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पर भी ये अवस्थित हैं, या तो वहाँ निरंतर पानी भरा रहता है या तो वो खुलते ही नहीं है, और यदि कोई खुलता भी है किसी भी कारण से 1 या 2 दिन के लिए, तो उसमें ना पर्याप्त दवाई की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना वहाँ कोई मेडिकल स्टाफ है। ये पूरी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट फेल है। केजरीवाल सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए और इसके माध्यम से जो धन का अपव्यय हो रहा है उसको रोकना चाहिए। केजरीवाल सरकार पानी फ्री कर रही है, लेकिन पानी के नाम पर गंदगी आ रही है टोटियों में, इसमें क्या कहेंगे? हम सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन भी करती है, केजरीवाल को ज्ञापन भी देती है और जब बहुत ज़्यादा लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है तो वहाँ पुतला दहन भी किया जाता है। उन्होंने मात्र पानी फ्री करने का दावा किया है, ना तो वो ठीक प्रकार से पानी उपलब्ध करा सके हैं और जो पानी मिलता भी है वो भी उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इसके लिए भी केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। जो लोग ठीक प्रकार से पानी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं वो रोजगार, शिक्षा व्यवस्था या चिकित्सा व्यवस्था को किस प्रकार से उपलब्ध कराएंगे, स्वयं संदेह के घेरे में। केजरीवाल की झूठ की राजनीति दिल्ली में कब तक चलेगी, बताएंगे? हम सभी ने देखा जिस प्रकार से दिल्ली के बाद पंजाब में उनकी जीत हुई और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ दावा किया कि हमने मात्र 10 दिन के अंदर पंजाब में से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है, जबकि उनकी नाक के नीचे दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन उनके मंत्री, उनका भ्रष्टाचार का दावा खुल चुका है और इसके लिए हमने कल जंतर मंतर के ऊपर एक विशाल सांकेतिक धरना रखा है और हमारी मांग है जब तक सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वो मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर देते या उनका त्यागपत्र नहीं ले लेते, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी प्रकार जिस प्रकार से केजरीवाल लोगों के सामने अपना मासूम सा चेहरा बना करके बेचारा बन करके आते हैं, उनकी निरंतर एक एक करके पोल खुलने वाली है।
अरे आप एक मिनट सर। आज जिन भक्तों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने यमुना की सफाई करी, उनका मन पवित्र हो गया है और ये यमुना कोई को कसर नहीं छोड़ने वाला। इसलिए कार्यकर्ताओं और इसका मुकाबला करने का अगर दम कम है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आने वाले चुनाव में इसको दिल्ली में सबक सिखाना है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो विभिन्न प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाकर माता गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी को साफ करने का अभियान चलाया जा रहा है, दिल्ली में भी यह अभियान पूरी तरह से कामयाब होगा। मैं अध्यक्ष जी को, रोहतास जी को, विजय सोलंकी जी को, एच.एल. गुप्ता जी को, अनिल गोयल जी को जो हमारे पूर्व निगम पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी को तमाम कार्यकर्ताओं का हृदय से पुनः आभार प्रकट करता हूं। और जैसे स्टार्ट के यमुना की सफाई में यमुना स्वच्छ अभियान से आप क्या करने जा रहे हैं? यमुना इतनी गंदी हो चुकी है पिछले 7 वर्षों में कि आज एक सांकेतिक कार्यक्रम हमने रखा है, यह सोच कर कि शायद केजरीवाल जी की नींद खुले और वो सोचें कि इस यमुना, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी ताकत है दिल्ली की, अगर ये सफाई नहीं गंदी रहेगी तो लोगों का स्वास्थ्य कहाँ से अच्छा होगा। आप देखिए, इतिहास गवाह है, हम गंगा यमुना का पानी पीते थे और कोशिश करते थे कि उस पे कोई गंदगी न मिले। आज हम क्या करते हैं, पानी गंगा यमुना का ही पीते हैं और उसमें पहले गंदगी मिलाते हैं चारों तरफ से फैक्ट्रीज की, और इसके बाद फिर उसको सफाई संयंत्र में लाते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर टोटी से पिलाते हैं। अगर ये खर्चा रोक दिया जाए तो आपको अच्छा स्वस्थ पानी, निर्मल पानी मिल जाएगा और वो पैसा जो इसमें खर्च हो रहा है वो कहीं दूसरे किसी अच्छे कार्यक्रम में लगाया जा सकता है। शायद कुंभकर्ण की नींद खत्म हो जाए। अब आजकल तो हम कुंभकर्ण तो अब सेकेंडरी हो गया, केजरीवाल की नींद का मुहावरा बनने वाला है। शायद केजरीवाल साहब की नींद खत्म हो और यमुना निर्मल हो जाए। यमुना सफाई और आप क्या कहना चाहेंगे? यमुना सफाई अभियान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर हमने सामाजिक समरसता पखवाड़ा, उसके तहत कई सारे ऐसे आयाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिए हैं और इसी में माँ यमुना की सफाई का अभियान भी लिया है। माँ यमुना की जो दुर्दशा दिल्ली सरकार ने, उस केजरीवाल ने की है, इसके जो सफाई के अभियान का जो बजट है उसको कहीं अलग अलग स्थानों पर लगा करके कैसे डकारने का काम किया है। और आज माँ यमुना जिस तरीके से गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी, आज दक्षिणी जिला के हमारे सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हैं, भाई रोहतास विधूड़ी जी के नेतृत्व में, और नजफगढ़ जिला के भी बहुत सारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर गुप्ता जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद भाई अनिल गोयल जी, हमारे नजफगढ़ जिले से निगम पार्षद भाई रणधीर जी, और हमारे सभी जिला पदाधिकारी और मंडलों से सभी कार्यकर्ताओं ने आकर यहाँ पर माँ यमुना की सफाई के लिए श्रमदान किया है। और अभी संध्या आरती में भी हम सम्मिलित होंगे और हम प्रार्थना करते हैं उस कुबुद्धि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि माँ यमुना उनको सद्बुद्धि दे, और जिस तरीके की दुर्गति उसने माँ यमुना की है, आगे आने वाले समय में ये जो यमुना की सफाई का बजट है वो यहीं पर खर्च हो, और जिस तरीके से झूठे सबजबाग दिखा करके दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास उसमें एजुकेशन सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक और ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य की, तो हम बताना चाहते हैं कि जो इस माँ यमुना की दुर्गति की है, यहाँ पर जो उसने एक गंदे नाले के रूप में उसको परिवर्तित करने का काम किया है, तो माँ यमुना उसको एक श्राप दे और उसको आने वाले समय में एक सद्बुद्धि आए, और वो जो ये काम हम सब सांकेतिक रूप में करने के लिए यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान में इसी तरीके से सामाजिक समरसता के इस पखवाड़े में ऐसे ही कार्य करता रहेगा। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।